सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। So now let us move to the article number 5, equation of central axis. It is article number 5, equation of central axis. लिखा हुआ चूंकि आपको भेज चुके हैं, तो मेरा पर्पस आपको समझाना है, उसको पढ़ना नहीं है. The purpose is not reading down what I have already said. You can see it. The purpose is to speak about the main part. डिटेल में नहीं बता रहे हैं हम उसको उसका मेन पार्ट आपको बताना चाह रहे हैं. मेन पार्ट बहुत छोटा सा होता है, 4 पॉइंट मेन होता है, बाकी बात जो लिखना है वो डिटेलिंग अलग चीज है. तो आप जब कोई भी आर्टिकल कोई भी क्वेश्चन आप सोच बना रहे हो या कोई बात कोई थ्योरी अगर आप देख रहे हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें इंपॉर्टेंट वाला बात कौन सा है. तो हम उस इंपॉर्टेंट वाले बात को उसमें बताने का कोशिश कर रहे हैं. इक्वेशन जो लिखा हुआ उसमें इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, मेरे अनुसार फाइनल जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर पिछले बार नहीं है तो आने का चांस है. हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आपको याद भी रखना होगा क्वेश्चन बनाने के लिए. तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप शुरुआत में समझ लिए कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई जेड एल एम एन एलिमेंट्स. इन सभी का मीनिंग आपको पता है. एल का मीनिंग आपको याद है, आपको हम अभी तुरंत थोड़ी देर पहले समझाए. एल का मतलब स्मॉल वाई आर जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर कैपिटल वाई आर. उसी तरह से एम का और एन का मीनिंग आपको बताएं. ये याद रखना भी बड़ा आसान है. आपको हम याद रखने का तरीका पहले बता दें कि एल एम एन को आप याद कैसे रखें कि एल कौन होगा, एम कौन होगा, एन कौन होगा. तो क्या कीजिए, आप डिटरमिनेंट का 2 रो लिखिए. डिटरमिनेंट फॉर्म में 2 रो लिखिए. पहला रो में स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई आर जेड आर लिखिए, स्मॉल लेटर आर. और सेकेंड वाले में कैपिटल एक्स आर वाई आर जेड आर लिखिए. अब पहला कॉलम को आप हटाइए तो आपको बचेगा क्या, वाई आर जेड आर माइनस जेड आर वाई आर. स्मॉल वाई आर कैपिटल जेड आर, स्मॉल जेड आर कैपिटल वाई आर. फिर सेकेंड वाले को मिटा दीजिए, सेकेंड वाले को मिटा दिए और उल्टा जैसे डिटरमिनेंट में देखते हैं, स्मॉल जेड आर कैपिटल एक्स आर माइनस स्मॉल एक्स आर कैपिटल जेड आर. वैसे एन का वैल्यू लीजिए. एल एम एन का वैल्यू आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. मेन बात पे हम आते हैं. यहाँ पे जी पॉइंट एक्ट कर रहा ओ पे, जी पॉइंट एक्ट कर रहा ओ पे, आर पॉइंट एक्ट कर रहा ओ पे. शुरुआत में सेंट्रल एक्सिस पे जब हम आ जाते हैं, जब सेंट्रल एक्सिस पे जब हम आते हैं तो ओ डैश पे एक्ट करता है. जो फोर्स है वो ओ डैश पे एक्ट करता है और ओ डैश बी डैश जो है वो हमारा एक्सिस हो जाता है उस कपल का, उसका एक्सिस, उस कपल का एक्सिस हो जाता है जो एलिमेंट जिसके लिए हम कह रहे हैं, जिसके लिए हम जी कॉस थीटा कह रहे हैं, वो हो जाता है आपका अलोंग ओ डैश बी डैश. अब ओ को अगर आप 0 0 0 मान रहे हैं, ओ को आप मान लिए 0 0 0 ओरिजिन मान लिए, तो ओ डैश तो उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा पॉइंट होगा ना. तो ओ डैश को हम मान लेते हैं, यहां पर माने एफ जी एच, एफ जी एच जो ओ डैश पॉइंट है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े हैं, पहला ही सेमेस्टर, दूसरा पहला या दूसरे सेमेस्टर में पढ़े हैं, सेमेस्टर 2 में पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होगा कि अगर ओरिजिन को x1 y1 z1 पे ले जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसमें हमको ट्रांसलेशन में जो कोऑर्डिनेट है उसमें x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 लिख लेते हैं. ध्यान में है. तो अब हमको क्या करना होगा, यहां पर भी जो कोऑर्डिनेट्स एक्स आर वाई आर जेड आर लिखे हैं, स्मॉल एक्स आर स्मॉल वाई आर और स्मॉल जेड आर जो लिखे हैं, अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आप खुद से समझ सकते हैं. स्मॉल एक्स आर की जगह हो जाएगा एक्स आर माइनस एफ, वाई आर की जगह हो जाएगा वाई आर माइनस जी और जेड आर माइनस एच हो जाएगा नया कोऑर्डिनेट ओ डैश पॉइंट के लिए जो हम लेंगे. यानी अब ओ डैश को अगर हम नया ओरिजिन मान रहे हैं तब, तो जहां जहां पर एक्स आर वाई आर जेड आर लिखा हुआ था
वहां पर कैपिटल, वहां पर लिखना होगा स्मॉल एक्स आर माइनस जी माइनस एफ, स्मॉल वाई आर माइनस जी एंड स्मॉल जेड आर माइनस एच। एग्जाम्पल के लिए जब एल लिख रहे हैं तो इसमें बदलेगा कौन? इसमें कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड तो नहीं बदलेगा क्योंकि आर इनवेरिएंट है। बदलेगा कौन? एल एम एन जो है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सिस को बदल दिए हैं, एक्सिस को बदल दिए हैं, इसलिए अब वो क्या हो जाएगा, उसका नाम हम मान लीजिए एल को L1 कह रहे हैं, एल डैश कह रहे हैं, एम को एम डैश, एन को एन डैश कह रहे हैं, बदला हुआ। एल क्या है वो लिखा हुआ आपकी कॉपी में होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। एल बराबर है स्मॉल वाई आर इंटू कैपिटल जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर इंटू कैपिटल वाई आर। आपको क्या करना है यहाँ, एल की जगह एल डैश कब होगा? एल डैश जब आप लिखेंगे तो जो स्मॉल वाई आर है उस स्मॉल वाई आर की जगह पर आप लिखेंगे स्मॉल वाई आर माइनस जी इंटू कैपिटल जेड आर, और माइनस इस जो जेड आर लिखा हुआ है उस जेड आर की जगह जेड आर नहीं लिखना है आपको, अब लिखना है जेड आर माइनस एच इंटू कैपिटल वाई आर। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात में सिर्फ एक ही बात बताया कि आप एक्स आर वाई आर एम आर जो स्मॉल एक्स आर वाई आर एम आर जेड आर जो है उसकी जगह पर आपको एक्स आर माइनस एफ, वाई आर माइनस जी एंड जेड आर माइनस एच लिखना, बस इतना ही चेंज करना है। तो आप एल के जगह पे एल डैश आपको मिल जाएगा, एम के जगह एम डैश और एन के जगह एन डैश मिल जाएगा। आपकी कॉपी में लिखा है, अब अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। एल डैश में आपको ऑलरेडी समझा है कि एल डैश में क्या लिखना है, वाई आर जहां लिखना है वहां वाई आर माइनस जी लिखा हुआ लिख देना है स्मॉल के जगह पर। कैपिटल जो है जेड आर वो जेड आर रहेगा, और स्मॉल जेड आर जो है उसके जगह जेड आर माइनस एच रहेगा इंटू कैपिटल वाई आर जो है कैपिटल जो है चेंज नहीं कर। तो इससे आप एल डैश का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे वो आपको नोट्स भेजे उसमें लिखा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा, पहला सिग्मा नोटेशन जो आएगा वाई आर माइनस जेड आर माइनस इंटू वाई आर जो एल हो जाएगा, माइनस आएगा जी इंटू जेड आर सिग्मा जेड आर, जी इंटू सिग्मा जेड आर। सिग्मा जेड आर मतलब क्या, कैपिटल जेड, जेड एक्सिस कॉलम में सभी कंपोनेंट का सम, उसको हम कैपिटल जेड कह रहे हैं। और फिर आएगा प्लस एच इंटू सिग्मा वाई आर मतलब वाई, यानी एल डैश बराबर हो जाएगा कैपिटल एल माइनस जी इंटू जेड प्लस एच इंटू वाई। इसी तरह से जैसे एल डैश निकाल रहे हैं, एम डैश और एन डैश निकाला आपको निकाल, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताया था उसको याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यस नाउ एलिमेंट हैज चेंज इनटू एल डैश एम डैश एन डैश बिकॉज़ जी हैज चेंज इनटू जी cos थीटा ओनली, दैट्स व्हाई एलिमेंट आल्सो चेंजेस एंड इट चेंजेस टू इन आवर केस एल डैश एम डैश एन डैश, ठीक है। एक अब दूसरा बात जो इंपॉर्टेंट बात है जो जिस पर हम थ्रस्ट है, जो हम बात समझाना आपको चाह रहे हैं वो ये कि सेंट्रल एक्सिस में क्या होता है कि जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और जो मोमेंट जो कपल है उसका एक्सिस है, जो कपल है उसका एक्सिस है, दोनों सेम है, ठीक है। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और कपल का एक्सिस सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स का हम अभी बताया था डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले थे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फोर्स का कितना कहते हैं, एक्स बाई आर, कैपिटल एक्स बाई आर, कैपिटल वाई बाई आर, कैपिटल जेड बाई आर, ये कह रहे थे डायरेक्शन कोसाइन। अगर आप नीचे का आर हटा दीजिए, सबको आर से आप गुना कर दिए तो डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं ना। डायरेक्शन रेशियो हो गया एक्स वाई जेड, डायरेक्शन रेशियो समझते हैं आप लोग, आर से गुना कर दिए तो डायरेक्शन रेशियो कह रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो। उसी तरह से जो एक्सिस है ओ डैश भी, जो हम कपल का जो एक्सिस है वो कितना हो जाएगा, एल डैश बाई जी, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा एल डैश बाई जी, एम डैश बाई जी, एन डैश बाई जी, जी cos थीटा बल्कि कहेंगे, और जी cos थीटा से गुना जब आप कर लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो आप क्या कह सकते हैं, एल डैश एम डैश एन डैश, ठीक है। एक है लाइन ऑफ एक पहला वाला डायरेक्शन रेशियो किसका था, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का, जिसको हम एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कह रहे हैं। और दूसरा हम क्या कह रहे थे, दूसरा हम कह रहे थे एल डैश
एम डैश एन डैश, वो डायरेक्शन रेशियो किसका था? एल डैश एम डैश एन डैश डायरेक्शन रेशियो था आपका जो कपल है उसका। और ये दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों सेम लाइन पर एक्ट कर रहा है, यानी दोनों सेम है। दोनों सेम है इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रेशियो सेम होगा, यानी एल डैश बाई एक्स, एल डैश बाई एक्स बाई इक्वल टू एम डैश बाई वाई इक्वल टू एन डैश बाई एक्स, यानी एल डैश एम डैश एन डैश का जो रेशियो होगा और एक्स वाई जेड जो रेशियो होगा दोनों सेम होगा। बात समझ में आया? इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं एल डैश बाई एक्स बराबर एम डैश बाई वाई बराबर एन डैश बाई जेड। ठीक है, अब एल डैश एम डैश एन डैश का वैल्यू को आप लिख लीजिए। तो एल डैश एम डैश एन डैश का वैल्यू जब लिख लेंगे आप, तो आपको दिखेगा एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड बाई वाई इज इक्वल टू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स बाई जेड। ये इक्वेशन में आप क्या कीजिए, पहला वाला जो जिसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहते हैं, तो इसमें पहला वाला हो गया लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए, इसको बीच को मिडिल साइड कह दिए और राइट हैंड साइड कह दिए। तो पहला वाला को आप ऊपर नीचे x से गुना कीजिए, दूसरे को ऊपर नीचे y से गुना कीजिए और तीसरे को ऊपर नीचे z से गुना कीजिए। ऊपर नीचे x से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबको ऐड कर दीजिए, बराबर में सबको ऐड कर दीजिए। ये रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी है, आसान सा प्रॉपर्टी है, स्कूल में भी पढ़े होंगे। तो आप ऊपर में देखिएगा x इंटू एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस y इंटू एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस z इंटू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई प्लस z इंटू z। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। डेनोमिनेटर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का मतलब है जी कॉस थीटा, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे आपको। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर है जी कॉस थीटा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। जी कॉस थीटा को एक हम नया सिंबल दे रहे हैं उसके लिए के। जी कॉस थीटा को हम के कहेंगे, बार बार जी कॉस थीटा लिखने से बेहतर है उसको हम के लिखते हैं। ठीक है, जी कॉस थीटा के लिए के लिख रहे हैं, तो के नहीं, इसको हम जी कॉस थीटा की जगह पर के स्क्वायर लिख रहे हैं। जी कॉस थीटा की जगह के स्क्वायर लिख रहे हैं, यानी जी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, उसको के बाई आर लिख रहे हैं, उसको के बाई आर लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको हम के बाई आर को पी कह रहे हैं, के आर बाई को पी कह रहे हैं, डेफिनेशन है, इसको पीच कह रहे हैं, पीच कहते हैं, PITCH लिखा हुआ है। तो इक्वेशन क्या हो गया, एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई बाई एक्स एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड बाई वाई इक्वल टू एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स बाई जेड इक्वल टू पी। दिस इज कॉल्ड, अभी इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए कि हम क्या किए, पॉइंट को कहां ले गए थे, जी पॉइंट को ले गए थे एफ जी एच पर। इक्वेशन याद है, लोकस इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसका हम कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लेते हैं और उसमें रिलेशन निकाल लेते हैं, और उसका लोकस जो होता है, इक्वेशन का मतलब उसका लोकस जो होता है, उसके लिए क्या करते हैं, जो पॉइंट है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, किससे, एक्स वाई जेड से। तो यहां पर भी हम यहाँ पर जो पॉइंट है एफ जी एच, एफ की जगह पर एक्स लिखेंगे, जी की जगह पर वाई लिखेंगे और एच की जगह पर जेड लिखेंगे। तो इक्वेशन जो भी हम बोल रहे थे वो क्या हो जाएगा, एल माइनस ब्रैकेट में वाई जेड माइनस जेड वाई बाई एक्स, सेकेंड में एम माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड डिवाइडेड बाई वाई, एन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड बाई टोटल डिवाइड बाई जेड is equal to k by r equal to p. So this is the equation of central axis. This is the equation of central axis. हमारा मेन पर्पस सिंबल पे कभी कम है, सिंबल पे हमारा ध्यान नहीं था, कैसे बनाना उस पर ज्यादा ध्यान था, उसको k by r ही लिखते हैं। नहीं अब ध्यान, गलती हो गया था, ध्यान में आपको सुधारवा देते हैं। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड पर ध्यान आ गया, यहाँ पर गलत हम लिख भी दिए थे, वो जी इंटू आर इंटू कॉस थीटा होता है, जी इंटू आर इंटू कॉस थीटा होता है, तो स्क्वायर कट जाएगा, सुधार लीजिए आप, आपके नोट्स में हम गलत लिख दिए थे। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जी इंटू आर इंटू कॉस थीटा, आर्टिकल 3 जो पिछले आर्टिकल में लिखा हुआ है,
LX प्लस MY प्लस NZ इक्वेशन नंबर 1 में, हाँ वो छूट गया था गलती से। और हम जब बताते हैं तो उसमें तो उसमें मेन पार्ट हमारा रहता है जो मेन इंपॉर्टेंट बात है। इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यही है ना कि आपको पॉइंट्स को क्या ले गए, ओ के जो ओडेस पे ले गए थे आप, ओ को चूंकि ओडेस पे ले गए थे, तो ये बात है कि जहां आप XR लिखना वहां XR माइनस H लिखे, ये मेन बात था। और दूसरा कि जब लास्ट में जब आप इक्वेशन जब लिख रहे हैं तो जहां पर FGH है तो F के जगह पर आप X लिख दिए, G की जगह पर Y लिख दिए और H की जगह पर Z लिख दिए, ताकि इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। क्योंकि इक्वेशन हम लोग हमेशा XYZ के फॉर्म में लिखते हैं। लूकस निकालते हैं, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़े होंगे आप, ठीक है। और फिर नीचे उसमें डेफिनेशन में कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा क्लास, इसमें से कोई खत्म हुआ कि नहीं हुआ तो हम बता दें आपको। रेंज लिखा हुआ है यहाँ, K और R जो है ना सिस्टम में, K और R को एक साथ रेंज कहते हैं, WRENCH हम लिख भी दिए। किसी सिस्टम का एलिमेंट कौन हो गया, XYZ LMN, ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। उसी तरह से K और R को एक साथ हम रेंज कहेंगे, लिखा हुआ है। R जो है उसको इंटेंसिटी ऑफ द रेंज कहेंगे। और ये जो K बाई R का जो रेशियो है उसको पिच कहेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है। तो पिच ऑफ द सिस्टम का मतलब K बाई R, जिसको स्मॉल पी से हम सिंबलाइज कर रहे हैं। उसी तरह से K और R टुगेदर को हम रेंज कर रहे हैं और R को हम इंटेंसिटी ऑफ द रेंज कर रहे हैं। सो दीज आर सम डेफिनेशंस। वो उसके लिए तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमको क्लास सामने आने की जरूरत नहीं, वो आसानी से कर सकते हैं। एक और आर्टिकल बच गया, लेकिन हमको लगता है काफी देर हो गया है, आप लोगों को मुश्किल हो रहा होगा। आर्टिकल नंबर 6 उसको अगले क्लास में देख लेंगे।